आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन, फारूक अब्दुल्ला ने कहा सीटों का बंटवारा बाद में होगा। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को जिहादी कहने वाले को हाईकोर्ट का आदेश, ट्विटर पर मांगे माफी, 2 महीने तक ना करे ट्वीट डिलीट। असम में काजी नहीं सरकार करेगी निकाह का रजिस्ट्रेशन, विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल हुआ पेश। वक्फ बिल पर हुई जेपीसी की पहली बैठक, अध्यक्ष जगदम्बिका बोली सभी 44 बदलावों पर की जाएगी चर्चा। दिल्ली पुलिस और एटीएस ने की छापेमारी, अलकायदा से जुड़े 8 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने वाली है। गुरुवार 22 अगस्त को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी 90 सीटों पर दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। सीटों को आज रात तक फाइनल कर लिया जाएगा। हमें उम्मीद है हम फिर से सत्ता में आएंगे। हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करना और इसे वापस राज्य का दर्जा दिलाना सबसे जरूरी है। यहां से मेरा खून का रिश्ता है। ऐसे में उम्मीद है कि चुनाव में लोग हमारा साथ जरूर देंगे। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को ट्विटर पर जिहादी कहने वाले एक शख्स को दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वो अपने ट्विटर हैंडल पर माफीनामा पोस्ट करे। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि ये पोस्ट 2 महीने तक ट्विटर अकाउंट पर रहना चाहिए। जगदीश सिंह नामक शख्स ने 2020 में मोहम्मद जुबैर को जिहादी कहा था। जस्टिस अनूप जयराम भंबानी ने यह टिप्पणी 2020 के एक पॉस्को केस को खारिज करने के लिए लगाई गई याचिका की सुनवाई के दौरान की है। साथ ही कोर्ट ने मामले में मोहम्मद जुबैर को क्लीन चिट दे दी है। असम सरकार ने आज 22 अगस्त को विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 पेश किया। इसके तहत मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। बुधवार को असम कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बिल में 2 विशेष प्रावधान हैं। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी। दूसरा, बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अब तक काजी नाबालिग लड़कियों की शादियां भी रजिस्टर्ड करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। नया बिल इस्लामिक निकाह सिस्टम में बदलाव नहीं करेगा, केवल रजिस्ट्रेशन पार्ट में ही बदलाव होगा। शादी और तलाक रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होंगे। वक्फ बिल पर गुरुवार 22 अगस्त को पहली बार 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बैठक हुई। इसमें समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया कि बिल पर विचार के दौरान सभी 44 बदलाव यानी अमेंडमेंट पर चर्चा होगी। साथ ही सभी हिस्सेदारों की बात सुनी जाएगी। मुस्लिम जानकारों से भी राय ली जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों और कानून मंत्रालय के अधिकारी ने समिति को ड्राफ्ट कानून में जो बदलाव किए हैं उसके बारे में बताया है। जेपीसी को वक्फ बिल की जांच का काम सौंपा गया है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच यह बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया था। झारखंड एटीएस ने आज केंद्रीय एजेंसियों की जानकारी के बाद अलकायदा से जुड़े संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। 16 ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई। झारखंड आतंकरोधी टीम ने एक साथ रांची, लोहरदगा और हजारीबाग के 16 ठिकानों पर छापेमारी कर 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस छापेमारी के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी रांची आई थी। गुरुवार को झारखंड एटीएस, दिल्ली पुलिस, एसटीएफ और रांची पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गुट अलकायदा से जुड़े संदिग्ध के 16 ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई। इस दौरान एटीएस ने 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जिनसे पूछताछ की जा रही है।